बच्चों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। जो भी बच्चों इस चैप्टर का जो थ्योरी नहीं पढ़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों, पहले थ्योरी को पढ़ ले, उसके बाद आपको एमसीक्यू समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। पहला इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, चुनाव आयोग का गठन का मतलब कब बना था बच्चों। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ध्यान समझना बच्चों, किस तरीके से आपको याद करना है। जिस दिन बच्चों संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले क्या हुआ था बच्चों, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। क्योंकि बच्चों संविधान जो बनकर जो तैयार हुआ था 26 जनवरी, ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। इस तरीके से याद करना है। जिस दिन बच्चों संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो चुनाव आयोग का गठन आपसे पूछता है पेपर में कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अगर पेपर में पूछता बच्चों प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। अगर पेपर में आता बच्चों प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, हमारा संविधान कब अंगीकृत या बनकर तैयार होगा। अगर बच्चों बनकर तैयार नहीं लिखा रहेगा तो आपको ध्यान रखना अंगीकृत शब्द भी लिखा रहेगा। अंगीकृत शब्द का मतलब होता है कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को बच्चों भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। तो वही बोलना चाह रहा हमारा जो संविधान है मतलब भारत का जो संविधान है बच्चों उसमें लिखा रहेगा अंगीकृत या बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो गया था बच्चों, बनकर तैयार हो गया था। थ्योरी में लिखा बच्चों संविधान कब लागू हुआ, या दूसरे फॉर्म में आ सकता है बच्चों संविधान कब अमल में आया। दोनों आंसर हो जाएगा बच्चों 26 जनवरी 1950। तो दोनों लैंग्वेज को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है बच्चों संविधान कब लागू हुआ, या दूसरे में आ सकता है संविधान कब अमल में लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को बच्चों संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त तो बच्चों सुकुमार सेन थे। क्या था, प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन। अगर वर्तमान में पूछता है अभी के समय में कौन है बच्चों, तो राजीव कुमार आपको लिखना है। वर्तमान समय में बच्चों चुनाव आयोग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। और प्रथम चुनाव आयोग के बारे में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। नंबर 5 में जो गिवन है चुनाव में कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों ईवीएम, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था। बोला चुनाव में कब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में, दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 1990 में अगर 10 को ऐड करेंगे और उसमें भी लिखा अंतिम वर्ष, तो एक्यूरेट आंसर अगर पूछेगा तो एक्यूरेट डेट पूछेगा तो 1999 में जो ईवीएम जो मशीन आई थी सबसे पहले 1999 में आई थी। और किस राज्य में आई थी बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में आई थी। किस राज्य में आई थी बच्चों, केरल राज्य में आई थी। उसके बाद 2004 में, ध्यान रखना बच्चों 2004 में पूरे भारत में क्या हो गई थी, फैल गई थी। पूरे भारत में क्या हो गई थी बच्चों, फैल गई थी। तो यहाँ से 2-3 बातें को क्या करना आपको याद रखना है। पहला याद करना बच्चों चुनाव में कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब हुआ था। अगर दशक के फॉर्म में आ गया था बच्चों 1990 के दशक के अंतिम वर्ष, दशक का मतलब 10 साल। तो 1990 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 2000, लेकिन अंतिम वर्ष बोला हुआ था, इसका आंसर है 1999। तो एक्यूरेट डेटा अगर आपसे पूछता है कि भारत में ईवीएम मशीन कब आई तो 1999, दशक बोलेगा तो बच्चों 1990 के दशक के अंतिम वर्ष हो जाएगा। अब कौन से राज्य में आई थी बच्चों, तो सबसे जो पढ़ा लिखा राज्य है बच्चों केरल, वहीं पे क्या आई थी सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल वहां पे हुआ था। उसके बाद 2004 तक बच्चों ध्यान रखना 2004 तक भारत में, पूरे भारत में क्या हो गई थी बच्चों, ईवीएम मशीन फैल गई थी। तो सबसे पहले कहाँ आया था बच्चों, केरल में। और उसके बाद 2004 तक बच्चों पूरे भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ता न रखते हुए अमेरिका से नज़दीकी के संबंध में बनाने की वकालत कौन सी पार्टी ने की थी। बोलना चाह रहा बच्चों सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ता, यहाँ पे नहीं लिखा ना रखते हुए अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत कौन सी पार्टी की थी बच्चों, स्वतंत्र पार्टी की थी। कौन सी पार्टी की थी बच्चों,
स्वतंत्र पार्टी बोलती थी कि सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ता न रखते हुए अमेरिका से नजदीकी संबंध बनाने की इन्होंने क्या की थी, वकालत की थी। कौन सी पार्टी बच्चों? स्वतंत्र पार्टी। बच्चों स्वतंत्र पार्टी का अगर आपसे स्थापना पूछता है, स्वतंत्र पार्टी का अगर बच्चों आपसे स्थापना पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में, 1959 में। और कौन किए थे बच्चों? सी राजगोपालचारी। इसके जो संस्थापक है उनका नाम आपको ध्यान रखना, सी राजा गोपालचारी। क्या बच्चों? सी राजा गोपालचारी बच्चों स्वतंत्र पार्टी के क्या है? संस्थापक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ता न रखते हुए अमेरिका से नजदीकी संबंध बनाने की वकालत कौन सी पार्टी की थी बच्चों? तो ध्यान रखना स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की अगर आपसे स्थापना पूछेगा तो 1959 में बच्चों। बेसिकली स्वतंत्र पार्टी क्या करती थी बच्चों? पूंजीवाद को सपोर्ट करती थी और जो बच्चों जो समाजवाद है उसका क्या करती थी? विरोध करती थी। स्वतंत्र पार्टी के जितने सारे जो नेता थे बच्चों किसको सपोर्ट करते थे? पूंजीवाद को सपोर्ट के बच्चों जितने सारे जो नेता है वह क्या करते थे? पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे, जबकि समाजवाद या साम्यवाद का क्या करते थे? विरोध करते थे। इसके जो संस्थापक है बच्चों सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी बच्चों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहाँ पे अंडरलाइन करना बच्चों, भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। अगर बच्चों भारतीय नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन बेसिकली क्या थे बच्चों? एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है, डैश स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। तो जस्ट बताए थे बच्चों स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे सी राजा गोपालचारी थे। इसके जो स्थापना हुआ था स्वतंत्र पार्टी का बच्चों 1959 में। पार्टी से क्या करना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, अंडरलाइन करो बच्चों, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। लेकिन क्वेश्चन आएगा बच्चों स्वतंत्र भारत के पहले, यहाँ भारतीय को अगर हटा देगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अगर भारतीय को हटा देगा तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन का, जो लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से दोनों क्वेश्चन का वो क्या करना है, बारीकी से समझना, इसको क्या करना, नोट करना है। स्वतंत्र भारत के पहले अगर भारतीय पूछेगा बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन करें, भारतीय वर्ड अगर लिखा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। बेसिकली बच्चों सी राजा गोपालचारी एक भारतीय थे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा, भारतीय को हटा देगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो क्वेश्चन को क्या करना बच्चों, बारीकी से समझना। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर वर्ड रहेगा, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोनों क्वेश्चन को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से समझकर और लिखकर क्या करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक है बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब किए थे, तो 1951 में किए थे। कब किए थे बच्चों? 1951 में भारतीय जनसंघ के क्या थे? संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अगर पेपर में पूछता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कब किए थे बच्चों? 1951 में किए थे। 10th में बच्चों गिवन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। कौन किए थे बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किए थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1951 में हुआ था। किसने किया था? तो इसका आंसर जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों कब टूटकर दो हिस्सों में बट गई? तो इसका आंसर जाएगा 1964 में बट गई। जो भी बच्चों ध्यान से समझना, जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को जो अपनाने वाले थे उनको बोला गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को नहीं मानने वाले थे इनको बोला गया बच्चों सीपीआई। क्या बोला गया? सीपीआई। इसको बोला गया बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बेसिकली बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटकर दो हिस्सों में बट गया? 1964 में। जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को अपनाने वाले थे वह तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह गए, और जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को नहीं मानने वाले थे उनको एक नया पार्टी बना लिए बच्चों। कौन सा पार्टी? सीपीआई, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बस आपको सिंपली याद करना बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर कब बिखर गई? तो 1964 में बिखर गई। नंबर 11 बच्चों गिवन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री
खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन थे बच्चों? रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन कौन सा मंत्री थे बच्चों? संचार मंत्री भी थे, खाद्य मंत्री भी थे और साथ साथ क्या थे? कृषि मंत्री। इनका नाम आपको ध्यान रखना, रफ़ी अहमद क्या थे बच्चों? किदवई थे। स्वतंत्र भारत के बच्चों जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहले बच्चों संचार मंत्री, खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री जो बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, रफ़ी अहमद क्या थे बच्चों? किदवई थे, रफ़ी अहमद किदवई। 12th में बच्चों गिवन है, किन देशों में वहाँ का संबंध एक पार्टी को देश के शासन की अनुमति प्रदान करता? किस देश का बच्चों संविधान में यह बात लिखा हुआ है कि देश का जो शासन चलेगा बच्चों एक ही पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना बच्चों चीन में। चीन में कौन सी पार्टी बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी है, क्यूबा है और साथ साथ क्या? सीरिया। इसके संविधान में बच्चों तीनों ऐसा देश है जिसके संविधान में यह बात लिखा हुआ बच्चों जो देश का जो शासन चलेगा वह एक ही पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। तो आपको देश का नाम याद करना बच्चों, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया और सीरिया हो गया। 3 में गिवन है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक बच्चों आचार्य नरेंद्र देव है। कौन बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है बच्चों आचार्य नरेंद्र देव। और इसका जो स्थापना हुआ था बच्चों 1934 में हुआ था बच्चों, लेकिन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं के द्वारा हुआ था। 1948 में बच्चों कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो भी बच्चों अगर कांग्रेस के पार्टी के सदस्य है या नेता है और दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। बहुत सारे नेता क्या किए बच्चों? कांग्रेस को छोड़ दिए, एक पार्टी की स्थापना किए, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना था 1948 में। तो यहाँ से 2 डेट को याद करना बच्चों, 1934 में कांग्रेस के भीतर हुआ था, लेकिन 1934 में होता, लेकिन कांग्रेस ने अपने संविधान में जब बदलाव कर दिया 1948 में, दोहरी सदस्यता को खत्म कर दिया, तब उसका स्थापना हुआ बच्चों 1948 में। तो सोशलिस्ट पार्टी की अगर आपसे स्थापना पूछेगा तो इसका आंसर जाएगा बच्चों 1948 में। अगर पूछेगा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कांग्रेस के भीतर कब हुआ, तब इसका आंसर जाएगा 1934 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों, केरल के सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया? तो 356 में। बेसिकली हुआ था बच्चों जब दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, तो केरल में बच्चों जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी। भारत में जितने सारे बच्चों जो है वहाँ पे तो बच्चों कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन केरल एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसकी सरकार बन गई थी बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी। और उसके बाद बनने के बाद ना क्या किया था 1959 में, आपको डेट को याद करना, 1959 में कांग्रेस केंद्र सरकार की बच्चों जो कांग्रेस सरकार है वहाँ पे क्या कर दिया? संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा वहां पे क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां को सरकार को बर्खास्त कर दिया। केरल की सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया? 56 में बच्चों लिखा हुआ कि किसी भी राज्य का अगर सीएम जो है वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, संविधान में जो भी बातें लिखी गई उस बातें के अकॉर्डिंग अगर शासन को नहीं चला रहा है, तब वहाँ पे राज्यपाल के कहने पे क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। किस आर्टिकल में लिखा बच्चों? 356 में। क्वेश्चन ऐसे भी केंद्र सरकार ने बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केंद्र जो सरकार है बच्चों उसकी जो कांग्रेस है केरल राज्य में 356 के द्वारा जो वहाँ पे राष्ट्रपति जो शासन लागू किया था, कब किया था? तो इसका आंसर बच्चों 1959 में किया था। कब किया था बच्चों? 1959 में वहाँ पे क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बातें याद रखना, केरल की सरकार ने केंद्र सरकार के संविधान को किस अनुच्छेद के द्वारा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया था? 356 के द्वारा। कब किया था? तो 1959 में किया था। वहाँ पे कौन सी सरकार थी बच्चों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अगर सीएम पूछेगा बच्चों 1957 के समय केरल के जो सीएम थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, EMS नंबूदरीपाद, उस समय वहाँ के सीएम थे। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बच्चों कौन थे? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, राजकुमारी अमृता कौर थी। ध्यान रखा, स्वतंत्र भारत जब बच्चों अपना देश जब आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद पहले मंत्रिमंडल में बच्चों स्वास्थ्य मंत्री जिसको बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर जगह राजकुमारी अमृता कौर थी। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों गिवन है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों दूसरे नंबर की पार्टी थी और उनको जो सीट मिली थी बच्चों 16 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को जो सीट मिली थी बच्चों, कांग्रेस को जो सीट मिली थी आपको ध्यान रखना पहले आम चुनाव में वह मिली थी बच्चों 364 में। और टोटल उस समय जो सीट था बच्चों 489 था। लोकसभा का टोटल जो सीट पूछेगा तो 489 पहले आम चुनाव में क्या थी? सीट थी, जिसमें से आपको ध्यान रखना
प्रथम नंबर पे कांग्रेस थी जिसको सीट जो मिली थी बच्चों 364 थी, और दूसरे नंबर की जो पार्टी थी उसका आंसर याद हो जाएगा, दूसरे नंबर की जो पार्टी थी बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उसको जो सीट मिली थी बच्चों 16 सीट मिली थी, जबकि भारतीय जो जनसंघ तीसरे नंबर की जो पार्टी थी उसको मात्र 3 सीटें मिली थी। भारतीय बच्चों जो जनसंघ जो पार्टी है उसको मात्र कितने सीटें मिली थी बच्चों, जनसंघ जो पार्टी थी उसको मात्र 3 सीटें मिली थी। प्रथम आम चुनाव के दौरान आपको ध्यान रखना कांग्रेस को जो सीट मिली थी 364 मिली थी, दूसरे नंबर की जो पार्टी थी बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको 16 सीट मिली थी, और भारतीय जनसंघ जो पार्टी बच्चों उसको मात्र 3 सीटें मिली थी कम बच्चों प्रथम आम चुनाव में। 3 में गिवन है लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें पे जीत हुई थी, तो बच्चों 364, और कुल अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों 489 था। क्या था बच्चों 489 था। लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट पे जीत हुई थी बच्चों, 364 मिली थी, टोटल कितना बच्चों 489 था। भारत के पहले आम चुनाव बच्चों कब हुआ था, भारत के पहला बच्चों जो आम चुनाव हुआ था 1951 से लेकर अक्टूबर बच्चों 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था, लेकिन इसको बच्चों बोला जाता है 1952 का चुनाव बोला। ध्यान रखो बच्चों अगर एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा सिर्फ ऑप्शन रहेगा बच्चों 1952, तो आपको 1952 क्या करना टिक करना है, क्योंकि बच्चों प्रथम आम चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है, कि जनरली जो ज़्यादातर जो काम हुआ था बच्चों 1952 में हुआ था, इसीलिए बच्चों पहला जो चुनाव को जो दिया जाता है बच्चों 1952 में। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चों इस तरीके से 1951 से लेकर 1952, तो आंसर इसको टिक करना है, लेकिन सेपरेट दिया रहेगा बच्चों 1951, 1952, 1953, तो आपको 1952 ही क्या करना है टिक करना है, क्योंकि दूसरा जो आम चुनाव जो माना जाता है बच्चों वह 1952 में ही हुआ था। तो आपको आंसर के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों टिक कर देना है। सेपरेट में दिया रहेगा बच्चों तो आपको 1952 टिक करना। अगर इस तरीके से रहेगा अक्टूबर, आपको ध्यान रखना अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1952 तक क्या हुआ था खत्म हुआ था। आगे लिखा बच्चों पूरे देश में कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं बच्चों ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2004 तक। बोलना चाह रहा है पूरे देश में कब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2004 तक। लेकिन सबसे पहले जो आया था बच्चों केरल में आया था, कब आया था 1999 में आया था, और उसके बाद 2004 तक बच्चों पूरे भारत में ईवीएम मशीन क्या हो गई थी फैल गई थी। प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे बच्चों जो वोट देने के काबिल थे, तो आंसर हो जाएगा 17 करोड़, जिसमें से मात्र बच्चों 15% क्या थे पढ़े लिखे थे। मात्र बच्चों 15% लोग क्या थे पढ़े लिखे थे, और 85% जो लोग थे बच्चों अनपढ़ थे। तो प्रथम आम चुनाव के दौरान बच्चों कितने ऐसे मतदाता थे जो वोट दे सकते हैं 17 करोड़, जिसमें से आपको ध्यान रखना मात्र 15% जो लोग थे बच्चों पढ़े लिखे थे, और 85% लोग क्या थे बच्चों अनपढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों गिवन है 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत किए थे बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन। और सविनय अयोग्य आंदोलन को बच्चों दो और नाम से जानते हैं, नमक आंदोलन और दांडी आंदोलन को बच्चों दो और नाम से जानते हैं। पहला नाम आपको ध्यान रखना नमक यात्रा, और दूसरा बोल सकते हैं बच्चों दांडी मार्च। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत की, तो सविनय अयोग्य आंदोलन। सविनय अयोग्य आंदोलन का नमक आंदोलन बच्चों दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन बच्चों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम बच्चों उपराष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और दूसरे नंबर के बच्चों ये राष्ट्रपति भी थे। प्रथम नंबर के राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे नंबर के बच्चों राष्ट्रपति क्या थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लेकिन क्वेश्चन पूछा भारत के प्रथम, पूछा बच्चों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर राष्ट्रपति का नाम पूछा बच्चों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहते बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के क्या थे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर के बच्चों राष्ट्रपति पूछेगा तो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति यही थे, कौन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लेकिन क्वेश्चन पूछा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन बच्चों भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम बच्चों 1952 में 5 साल ऐड करेंगे तो 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ। तीसरा कब होता है बच्चों 1962 में होता। बस आपको 5-5 साल क्या कर देना ऐड कर देना है। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था बच्चों 1957 में। प्रथम आपको आम चुनाव अगर अच्छे से याद करेंगे उसमें 5-5 साल क्या कर ऐड करके दूसरा आप क्या कर सकते हैं किसी का भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, तो 1957 में हुआ था।
और तीसरा जो हुआ था बच्चों 1962 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका, बांग्लादेश का जो राजधानी बच्चों ढाका, वहीं पे क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछता कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन बच्चों 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 ईस्वी में जो राजनीतिक दल की जो स्थापना हुई थी बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे बच्चों? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे बच्चों? मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुई थी? इसका स्थापना हुई थी। नंबर 26 में बच्चों गिवन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी बच्चों 489 थी। पहली बच्चों लोकसभा जो 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा तो 489 था। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो बच्चों कांग्रेस पार्टी की। अब कब की थी? 1885 में। कहाँ पे बच्चों? मुंबई में। ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस पार्टी की। कब की थी बच्चों? 1885 में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर जगह ए ओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? समाजवादी पार्टी का स्थापना बच्चों जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। अगर पूछेगा कब हुआ था बच्चों? 29 अप्रैल। ध्यान रखना बच्चों, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। जिसमें से भारत के तरफ से जो आए थे बच्चों, गए थे, भारत के तरफ से गए थे बच्चों, इनका नाम आपको ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। जवाहरलाल नेहरू गए थे बच्चों, नेहरू गए थे। और चाइना से जो आए थे बच्चों, जो चीन से आए थे, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, चाओ इन लाई आए थे। क्या आए थे बच्चों? चाओ इन लाई। आपको क्या करना है? याद रखना है, चाओ इन लाई। रिपीट कर देते बच्चों, पंचशील समझौता अगर आपसे पूछता किन दो देशों के बीच हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। अगर पूछेगा पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू गए थे। और चीन से जो आए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, चाओ इन लाई आए थे। इतने सारे बात बच्चों आपको पंचशील समझौता से क्या करना, आपको याद रखना। 30 बच्चों गिवन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुटनिरपेक्ष बच्चों आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था और इसकी स्थापना अगर पूछेगा बच्चों 1961 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले बच्चों 3 देश हैं। आगे बताएंगे बच्चों 3 देश कौन कौन से थे जो इसकी स्थापना की थे। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों गिवन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किन देशों के द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किन देशों के द्वारा हुआ था? तो ध्यान रखना बच्चों, यूगोस्लाविया जो देश है उसके द्वारा जो किया था, उनके नेता का नाम का जोसेफ ब्रॉस टिटो थे। और भारत से कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू थे। और मिस्र से जो थे बच्चों गमाल अब्दुल नासिर थे। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों। यूगोस्लाविया से कौन थे? जोसेफ ब्रॉस टिटो, आपको टिटो भी याद कर सकते हैं। और भारत के तरफ से कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू थे। और मिस्र से कौन थे बच्चों? गमाल अब्दुल नासिर थे। क्या थे बच्चों? भारत के तरफ से आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र से कौन थे बच्चों? गमाल अब्दुल नासिर थे। और यूगोस्लाविया से कौन थे? जोसेफ ब्रॉस टिटो थे। तीनों का नाम आपको क्या करना है? याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन बच्चों, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पे विजय प्राप्त हुई थी? कुल कितने बच्चों स्थानों पे विजय प्राप्त हुई थी? मात्र 3 सीटों पे उसको क्या हुई थी बच्चों? विजय प्राप्त हुई थी। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जो जनसंघ है बच्चों, उसको कुल कितने सीटों पे जीत प्राप्त हुई? मात्र 3 सीटों पे क्या मिली थी? जीत मिली थी। जो 33 में गिवन है, 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? 1957 बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें बच्चों साम्यवादी सरकार के जो सीएम बने थे उनका नाम आपको क्या करना, बताना है। ईएमएस नंबूदरीपाद इनका नाम है बच्चों, ध्यान रखना है। 1957 के बच्चों जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो केरल के जो सीएम बने थे उनका नाम है बच्चों ईएमएस नंबूदरीपाद।
इनको बच्चों विधान परिषद का जो विधानसभा का जो टोटल कितना सीट था बच्चों 126 था, जिसमें से इनको जो मिला था बच्चों 60 मिला था। 5 उम्मीदवार क्या कर दिया था, इनको क्या कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था। टोटल इनको जो सीट मिला था बच्चों 65 सीट मिला था, और इसके बाद क्या हो इनका सरकार बना था। तो 1957 बच्चों केरल के जो सीएम जो बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना EMS नंबूदरीपाद किस पार्टी से बच्चों थे, तो आपको ध्यान रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 34 में गिवन बच्चों साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 1925 को। कहाँ पे हुआ था बच्चों, कानपुर नगर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 35 जिसमें लिखा किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे क्या किया, बल दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1951 में हुआ था। भारतीय जनसंघ का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1951 में किसके द्वारा हुआ था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया। तो 1977 में बच्चों भारतीय जनसंघ का जो विलय हुआ था वह किस में हुआ था, जनता पार्टी में हुआ था। और जनता पार्टी का बच्चों स्थापना पूछेगा तो 1977 में ही क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। और उसी समय बच्चों जो भारतीय जो जनसंघ था वह जनता पार्टी में क्या होगा, विलय। विलय का मतलब मर्ज हो जाना होता है। 37 में लिखा बच्चों गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका आंसर है बच्चों स्वतंत्र पार्टी की। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का जो प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों गिवन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन बच्चों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे इनका नाम आपको ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और साथ साथ बच्चों भारत के क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री पूछेगा बच्चों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बच्चों 2 पोस्ट मिला था आज़ादी के बाद। पहला मिला था बच्चों गृह मंत्री थे जिसको बोलते हैं होम मिनिस्टर, और साथ साथ क्या था बच्चों उप प्रधानमंत्री इनको मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन बच्चों 39 में लिखा 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की। 1951 में बच्चों आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग हटकर किस पार्टी की स्थापना की थी। इसका आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। 1951 में बच्चों आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी। इसका आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश का राजनीतिक दल है बच्चों। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश का राजनीतिक पार्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्सिको। क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिको। मैक्सिको में बच्चों जो दल का नाम आपको ध्यान रखना, संस्थागत क्रांतिकारी किस दल का बच्चों पार्टी का नाम है, तो इसका आंसर बच्चों मैक्सिको। मैक्सिको में बच्चों एक ही पार्टी, उस पार्टी का नाम को ध्यान रखना संस्थागत क्रांतिकारी दल, इसका क्या है नाम है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 में लिखा हुआ 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो जनता पार्टी बच्चों, जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1977 में हुआ था। उस समय बच्चों समाजवादी जो गुट था, जो समाजवादी जो दल था, सभी क्या हो गया, किस में मिल गया बच्चों, जनता पार्टी मिल गया। जनता पार्टी की अगर स्थापना पूछेगा बच्चों तो 1977 में, और जनता पार्टी की ही क्या बनी थी बच्चों 1977 में जब चुनाव हुई थी तो जनता पार्टी की क्या हुई थी, सरकार बनी थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय पहली बार बच्चों देश में क्या हुआ था, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके जो पीएम बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, पीएम का नाम आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले बच्चों गैर कांग्रेस के जो पीएम बने थे, कौन से पार्टी के बच्चों, जनता पार्टी की। 1977 में उस पीएम का नाम आपको ध्यान रखना है मोरारजी देसाई। क्या नाम था बच्चों पीएम का। 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय बच्चों जो पीएम बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है बच्चों विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है। तो बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1939 से चला था बच्चों 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, 22 गुटों में बट गया। जो भी देश बच्चों
अमेरिका को जो सपोर्ट करता था उसको बोला गया पहली दुनिया, और जो भी देश बच्चों सोवियत संघ को जो सपोर्ट करता था उसको बोला गया दूसरी दुनिया, और बच्चों जो भी देश ना सोवियत संघ ना अमेरिका को जो सपोर्ट करता था उसको बोला गया बच्चों तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया में कौन थे बच्चों? गुट निरपेक्ष था। तो गुट निरपेक्ष का मतलब बोलना है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना क्या कहलाता? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है। नंबर 43 में लिखा हुआ 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? 1939 में बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका आंसर जगह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की स्थापना हुई थी बच्चों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। कब बच्चों? 1939 में। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बच्चों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब बच्चों? 1939 में के द्वारा हुई थी बच्चों। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पार्टी का नाम आपसे पूछेगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ किस वर्ष चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया? तो भारत पे आक्रमण जो चीन किया था बच्चों 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में किया था। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको ध्यान रखना गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बच्चों कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था बच्चों बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड कहाँ पड़ता है बच्चों? यूगोस्लाविया में पड़ता है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था बच्चों बेलग्रेड में, और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है बच्चों? यूगोस्लाविया में पड़ता है। वर्तमान समय में बच्चों पूछेगा गुट निरपेक्ष में कितने सदस्य देश है? वर्तमान समय में बच्चों पूछेगा कि गुट निरपेक्ष में कितने सदस्य देश है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सदस्य देश का जो संख्या वर्तमान समय में 120 है। कितना बच्चों? वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष में कितना सदस्य देश है बच्चों? 120 सदस्य देश है वर्तमान समय में। इसका बच्चों अगर स्थापना पूछेगा गुट निरपेक्ष का स्थापना कब होता? 1961 में गुट निरपेक्ष का क्या होता? स्थापना हुआ था 3 देशों के द्वारा। देश का नाम आप ध्यान समझना बच्चों, पहले भारत थे, भारत के बाद क्या थे बच्चों? मिस्र था, मिस्र के बाद क्या था? यूगोस्लाविया था। भारत से थे कौन थे बच्चों? गुट निरपेक्ष में नेहरू जी थे। उसके बाद मिस्र से थे बच्चों अब्दुल नासिर, और उसमें थे बच्चों यूगोस्लाविया से जोसेफ टीटो करके उनका नाम था। अच्छे से बच्चों आपको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था बच्चों 1969 में हुआ था, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए थे बच्चों। उसके बाद क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसमें हुआ था बच्चों? कांग्रेस जो था वह आर और ओ में क्या हुआ था? विभाजित हो गया था। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था बच्चों 1969 में किसके बाद हुआ था बच्चों? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे, उनके मरने के बाद बच्चों कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। एक का नाम पड़ा कांग्रेस आर और दूसरे का नाम पड़ा बच्चों कांग्रेस ओ पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हो धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? तो धारा 370 का संबंध है बच्चों जम्मू कश्मीर से। धारा 370 का जो संबंध है बच्चों किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों धारा 370 को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? 5 सूत्री कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था बच्चों संजय गांधी के द्वारा हुआ था। संजय गांधी का जो मौत हुआ था बच्चों एरोप्लेन क्रैश कर गया था, जिसके कारण से संजय गांधी की मौत हो गई थी बच्चों। कब? 1980 में इनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर देगा बच्चों अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम बच्चों शिक्षा मंत्री कौन थे? इनका आंसर हो जाएगा बच्चों अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम बच्चों शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वर्तमान समय में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था? तो वर्तमान समय में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चों भारत में क्या है? पार्टी है। तो आपको ध्यान रखना वर्तमान समय में भारत में किस तरह का बच्चों दलीय व्यवस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहु। बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या है? पार्टी है। 50 में लिखा स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय अंडरलाइन करो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर बच्चों भारतीय अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो स्वतंत्रता के बाद कौन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी बच्चों? अगर इसमें भारतीय अगर नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अगर पूछेगा स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय मेंशन रहेगा तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय मेंशन नहीं रहेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बच्चों के अंग्रेज महिला थी। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ तेलुगु देशम किस राज्य की बच्चों क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बेसिकली आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है बच्चों?
तेलुगु भाषा चलती है। तो तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश बच्चों भारत का पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर क्या हुआ था, बनाया गया था। कब बच्चों? 1953 में इसको बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते हैं बच्चों बीजेपी, किस दल का बच्चों पुनर्गठन है? तो इसका आंसर है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1951 में हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी बच्चों बीजेपी है। बीजेपी का अगर स्थापना पूछेगा तो बच्चों 1980 में क्या हुआ था, बीजेपी का स्थापना हुआ था। किस पार्टी से बना था बच्चों? भारतीय जनसंघ से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा बच्चों, किस समिति के सिफारिश के आधार पे भारत में पहली बार पंचायती राज स्थापित की गई थी? तो वह था बच्चों बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान समझना, किस समिति के सिफारिश के आधार पे भारत में पहली पंचायती राज स्थापित किया गया था? इसका आंसर है बच्चों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? या भारत के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुट निरपेक्ष का स्थापना पूछेगा तो 1961 में हुआ था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था बच्चों? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे बच्चों राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया क्या थे बच्चों? समाजवादी पार्टी के क्या थे? नेता थे। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बच्चों बट गया? तो 1964 में बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था वह क्या कहता था? दो गुटों में बट गया था। तो आपको ईयर याद रखना, 1964 में क्या हुआ था? दो गुटों में टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो प्रथम 3 चुनाव था बच्चों। तो पहला जो चुनाव था 1952 में था, फिर 1957 में था, 1962 में था। तो 1962 का 5 साल कार्यकाल चलेगा बच्चों, तो 1967 तक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, कांग्रेस का जो प्रभुत्व था 1952 से लेकर 1967 के काल को बच्चों कांग्रेस कालखंड कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1952 से लेकर 1967 तक का काल को कांग्रेस कालखंड कहा जाता है। तो ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा, पंचशील समझौता बच्चों कब हुआ था? पंचशील समझौता जो हुआ था बच्चों 29 अप्रैल 1954 को किसके किसके बीच हुआ था बच्चों? भारत और चीन के बीच हुआ था। जिसमें भारत की तरफ से गए थे बच्चों नेहरू जी गए थे, और उधर से जो आए थे चाओ इन लाई आए थे। तो आपको ध्यान रखना, पंचशील समझौता जो हुआ था बच्चों 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के पहले बच्चों कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम बच्चों अगर पूछेगा कानून मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 60 में गिवन बच्चों 1967 तक भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल आधिपत्यशील दल की व्यवस्था था। इसका मतलब बच्चों एक पार्टी में किसी एक नेता का क्या था? प्रभुत्व था, जिनका नाम आपको ध्यान रखना डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू था। एकल आधिपत्य था बच्चों, उस समय बहुत सारे पार्टी था, लेकिन एक जो नेता था बच्चों जिनका नाम आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का क्या था बच्चों? बहुत ज़्यादा क्या था? प्रभुत्व था। इसीलिए उनको बोला गया बच्चों क्या? करिश्माई नेता। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा, भारत के किस पार्टी को दक्षिणी पंथ पार्टी की कोटि में रखा जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बच्चे बेसिकली गरीबों के हितों के बारे में सोचती है, इसीलिए लिखना चाह रहा भारत के किस पार्टी को दक्षिणी पंथ। दक्षिणी पंथ क्या होता है बच्चों? जो गरीबों के हितों के बारे में सोचती है, पार्टी की कोटि में रखा जाता है। तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1977 में। इस सब भारतीय जनता पार्टी के बच्चों सबसे बड़े जो नेता थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे बच्चों? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो नेता थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में बच्चों जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बच्चों कांग्रेस की हार हो गई थी। पहली बार बच्चों क्या हुआ था? केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय जो पीएम बने थे बच्चों मोरारजी देसाई बने थे। कब बच्चों? 1977 में। और किस पार्टी से थे बच्चों? भारतीय जनता पार्टी से। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।